सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9:30 बजे से कर रही हूँ और घास लेके मैं पहुँच गई हूँ और पशु बाहर कर दिए हैं, गौशाला साफ कर दी। इसके बाद जो है अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो पहले थोड़ा सा गौशाला का बताऊंगी और आप लोगों के जो भी कमेंट है उस पर आज ब्लॉग बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से ना नंदनी और सिंपू को आज अलग कर दिया है। इन मैं भगवान माँ बेटी को कर दिया इकट्ठा और इनको कर दिया परले साइड। ये जो शैम्पू है ना, पता है इसको क्या गंदी आदत है, ये गोबर करेगी नंदनी की साइड, मतलब मुंह के पास, गोयंत्र करेगी नंदनी के मुंह के पास। तब इसको वहां पे शिफ्ट कर दिया आज, क्योंकि ये नंदनी को परेशान करती थी। फिर नंदनी के पास जब नंदनी ने बैठना हो तो इसने रामड़ा शुरू करना, यहाँ से गोबर हटाओ, गोयंत्र हटाओ, झाड़ू लगाओ यहाँ पे, तब जाके लेटती है। तो इसलिए शैम्पू कर दी उस साइड को, ऐसे दोनों इकट्ठी रहती थी। इसको गंदी आदत है, इसकी गंदी आदत की वजह से ना इसको इस तरफ करना पड़ा। अब ये लाइन बनी इनकी। आज घर की पूरी जिम्मेवारी मेरे पास है। तो आते पहले मैंने पशु बाहर किए, फिर मैंने अपनी गौशाला जो है साफ कर ली, क्योंकि अगर साफ कर देंगे ना तो फिर ये सूख जाती है और खिड़कियां दरवाजे भी खुले करने पड़ने कि ताकि जैसे धूप लगेगी ना अंदर तब सूख जाने। और बादल है, आज बारिश की आस लगी हुई है कि लग हो जाती ना तब ठीक था, पर मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी, है ना। और स्कूल लग चुका है, बच्चे के पेपर लगे हुए हैं, देखो नीचे। और यहाँ बाहर ना लेंटर के ऊपर भी बैठी हुई है क्लास, देखो नजदीक। सींग वाली गाय और बच्चों को बांध दिया, इस तरफ दे दिया इनको घास, इनको यही जगह पसंद है। ऐसे तो यहाँ पे भी होगी ना जगह, पर ये परे चले जाते हैं, ये घास खाएंगे ही नहीं यहाँ पे। और ये रही मेरी आज की गड्डी। बस मैंने इसे मतलब ये वाला बैग निकालने वाली थी, मैंने सोचा चलो ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट रहते हैं। लोग कमेंट नहीं करते ना, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, कुछ ऐसे मैसेज वगैरह लिखते हैं नॉर्मल, तो फिर पता नहीं लगता हमारे को कि हम कौन सा ब्लॉग शूट कर आज। आप कुछ ऐसे कमेंट करते हैं ना, तब फिर होता है एक मतलब हमें दिशा मिल जाती है कि इस दिशा वाला मैंने आज वीडियो बनाना है। आज सिंपू के ऊपर रहेगा कि सिंपू को कितना दूध पिलाते हैं और क्या खिलाते हैं इसको। पहले मैं लगा लेती हूँ घास गड्डी। ये मेरी पिछले कल की है, परसों की है, कल नहीं मैं गई थी, कल मैं रिश्तेदारी में थी। और आज की गड्डी मेरी ये रही। कुछ पूरे पहले के बच्चे हुए थे, क्योंकि उससे पहले हम दोनों जने गए हुए थे घास लाने को। तो जब से कालू गई है ना तब से कम ही घास लग रहा है, गिरा दिया बाहर हरा घास। कुत्ती जो बड़ी बुरी आदत है, थाले काट रहे मेरी पटाखा नहीं मारते फिर ये वे, ये पता भी थी पटाखे पाने एक कित्या चित्त कर दे मैं तो। इसको ना आज अजीब अजीब लग रहा है कि मैंने यहाँ बंधना था, यहाँ भी ऐसे करती है, घास जाती है नीचे। तो पहले मैं इस घास को लगा लेती हूँ और फिर मुझे 7-8 मिनट का वीडियो बनाना ही है, ज़्यादा काम कुछ भी नहीं होता है, पर चलो फिर भी थोड़ी थोड़ी रूटीन होती है। जो भी आप कमेंट करते हैं ना उसके आधार पर जो है हम ब्लॉग बना देते हैं। तो आज का सिंपू का ब्लॉग रहेगा और आज मंगलवार है और कल बुधवार है। तो बुधवार को मुझे बगड़ का झाड़ू बनाना है, जो कि मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि बगड़ का झाड़ू बनाना नहीं दिखाया भी आपने, हमने भी बनाना था। तो मैं आपको बुधवार में, ऐसे तो मैंने सोमवार को बनाना था, पर उस दिन हम रिश्तेदारी में चले गए थे, फिर शाम को ना लेट पहुंचे। तो झाड़ू मतलब होता है दिन छिपने से पहले पहले झाड़ू बनाना होता है, तो हम लेट पहुंचे, फिर मैं बना पाई। तो मैं अब अगले कल बनाऊंगी। तो चलो मैं लगा लेती हूँ उस घास को और उसके बाद फिर सिंपू के बारे में करेंगे बात, क्योंकि आज पशु नहलानी नहीं, आज बादल है और मौसम ठीक नहीं। कल मौसम ठीक था पर मैं घर पर नहीं थी। तो चलो मैं लगा लेती हूँ उस घास को। अगर इस तरह से हम घास लगाएंगे ना तो इस घास में जो हरा हरा घास होता है ना, पत्ते वगैरह वो भी नहीं सूखते, वो 1-2 दिन के लिए बिल्कुल हरे रह सकते। तब हम इसके इस तरह से ना थ्रेड के लगा देते हैं घास। ये देखो इस तरह से हरा हरा होता है ना, ये ऐसे रहेगा कल तक। मेरे काम करने के तरीके ना सारे अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं, सभी का अपना अपना तरीका होता है काम करने। पर हाँ एक चीज हो जाती है कि दूसरे को देखकर ना अपने को तो मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जिसको पसंद आएगा वही करेगा, बाकी थोड़ी नहीं करेगा, बाकी तो अपने नियम से करेगा काम, जैसे तो थोड़ी सी दिशा मिल जाती है। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है, किसी के भरोसे नहीं रहता कोई नहीं। और मैं ऐसे रखती हूँ, ये मेरा तरीका है घास रखने का, रखने का। तो ये आज की गड्डी है और जो पिछले परसों की गड्डी है वो उससे ऊपर आएगी, और जो उससे भी पहले मतलब बाद के पूरे 900 से ऊपर रखेंगे, ताकि ये सबसे पहले यूज हो जाए, क्योंकि इनको 3-4 दिन हो गए लाए हुए को। तो ऐसे कल अगर जाऊंगी भी नहीं तब भी हो जाएगा। और भी बताना था कुछ पर मैं भूल जाती हूँ। हाँ एक बात बतानी थी कि बरसात का घास ना ऐसे नहीं रखते, बरसात का घास इस तरह से रखते हैं पूरे। तो जो मतलब अगर बारिश के टाइम में काटना हो या तेल वगैरह होती है ना सुबह, तो पानी भी निकल जाता है और टोका करने के लिए भी सूखा हो जाता है घास। और आजकल का अगर ऐसे रखेंगे तो ये सूख जाएगा, तब इसको ना इस तरह से दबाना पड़ता है कि ताकि थोड़ा इसमें जो थोड़ी हरियाली है वो बरकरार रहे, सूखे ना, तब रखते हैं। आजकल का घास ऐसे बरसात का मैंने बता दिया आप लोगों को, तो मैं पूरा थ्रेड लेती ना उसके बाद बताऊंगी, फिर हम में भी फिर वीडियो बड़ी हो जा रही। चलो जी, तो ये हो गया मेरा घास पैक यहाँ पे।
और यहाँ से धूप लग रही है तो दरवाज़ा कर देना थोड़ा बंद और रस्सियाँ लगा देनी ऐसे ही, क्योंकि सुबह के लिए फुल तैयारी होती है घास जाने, जाना हो चाहे नहीं जाना हो, फिर भी बैग में रस्सी दराटी दस्ताने और ढाटी वगैरह चाहिए होती है फेस कवर करने को। गिर गया शॉल। तो ये जोड़ पंकज का पति का है और ये जोड़ रस्सी का मेरा है, तो इन दोनों को तैयार रखना पड़ता है। वो तो कम ही जाते हैं, अब जब से काल बेच रखी है ना उसके बाद वो कम ही जाते हैं, क्योंकि मैं ही ले आती हूँ, फिर हो जाता है, उससे गुजारा चला रहता है। कि ऐसा अगर सांझा वगैरह करना हो, ज़्यादा घास करना हो इकट्ठा, तब चले जाते हो बीच बीच में, ऐसे अब वो अपना ही काम करते हैं। और जब वृंदा चली जाएगी उसके बाद तो मना कर रहे थे, तब तो मैं बिल्कुल जाऊँगा नहीं, तेरी जिम्मेवारी है भाई, ऐसा बोल रहे थे। तो चलो जो भी है ना। बैग तो इसमें डालूंगी मैं रस्सियाँ, मैं डालूंगी इसमें अपनी रस्सी, तो इसमें मेरी घाटी इसमें ही रहती है, घाटी मेरी इसी में ही है, तो धोने पड़नी है, इसको धो दूँगी मैं कहा दस्ताने भी इसी में। तो ये रोज़ घर को इसलिए लाना पड़ता है क्योंकि हर रोज़ ना नई नई घाटियों में जाते हैं घास लाने के लिए, तब पता नहीं होता कि किस दिन किस घास में जाना है, कभी इनको घर ही लाना पड़ता है। फिर ये रस्सियाँ मैं ऐसे लगा दूँगी। अब इन रस्सियों के बारे पता नहीं कब जाते हैं, शाम के टाइम टोका करना, उसके लिए लगने 10, 12 या 15 पूड़े के आसपास लगने, और फिर रात को हम पूड़े वगैरह ही देते हैं पशुओं को, और शाम को देते हैं। अब मतलब टोका किया हुआ घास, क्योंकि दूध देने वाला पशु कोई नहीं है, गाय भी नहीं है, तब इनको दिन को ही खिला देते हैं टोका किया हुआ हरा घास, शाम को देते हैं पूड़े। शैम्पू की वीडियो बनाने, फिर पता क्या है, बाहर स्कूल के लेंटर के ऊपर बैठे हुए बच्चे, वहाँ पे उनका लगा हुआ पेपर, तो हमारा आंगन और लेंटर बिल्कुल आमने सामने, थोड़ा सा फर्क है। तो जब मैं बोलने लगूंगी ना मतलब वीडियो बनाने लगे, तो सारे बच्चे मतलब उर्ली साइड बैठेंगे, क्योंकि पेपर में साइलेंट बैठना पड़ता है चुपचाप, और टीचर भी मेरी तरफ देखेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर इनका पेपर हो जाता ना, उसके बाद मैं फिर शैम्पू की डिटेल देती हूँ आपको, तो मतलब नज़दीक है यहाँ से, अगर मैं आराम से भी बात करूँगी ना, तभी इनको पता लग जाए, तो सबने इधर इधर कोई देखने लगना, फिर मैं बोलते बोलते भूल जाऊँगी। ये हमारे पास हुए और ये नज़दीक में लेंटर, बस यही फ़र्क है थोड़ा थोड़ा, तो बाद में दूंगी फिर शैम्पू की डिटेल। तो ये काफ़ी छोटा मोटा काम निपट चुका है, अब चलते हैं अपने गौशाला में, देखते हैं अगर बच्चे पेपर देख के उठ गए होंगे ना तो बनाते हैं पर वीडियो, क्योंकि वीडियो गौशाला और स्कूल वाला लेंटर ना आमने सामने है, तब थोड़ा देखने लगना, क्योंकि अगर क्लास में बैठे होंगे तब अलग बात होती है, पेपर में बैठने की कुछ अलग बात होती है। और मेरा सारा काम निपट चुका है, और हमारे नहाने धोने का काम होता है जब हम पूरा काम खत्म कर लेते हैं धूड़ मिट्टी का। वृंदा पर ये पानी पीने को बांध रखी थी मैंने, वहाँ पे वृंदा को परे बांध रखा है पानी पीने, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, ऐसे चाक चाक के पीती है। बच्चे अभी पेपर देने के लिए बैठे ही हैं, देखो भला क्या करूँ। चलो बना ही देती हूँ, फिर एडिट भी करनी है मुझे, अब सिर्फ खाना खाने को बच्चा है, बाकी मैंने पूरा काम निपटा दिया। आज मैं जल्दी फ्री होगी, अभी 12 बजने को 10 मिनट है शायद, ऐसा देख के आई थी मैं। तो इसके बाद अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और उसके टाइम फिर 2 बजे के बाद चलनी अगली रूटीन जो भी रहेगी। फिर मैं सोचती हूँ कि इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करना था। अब मैं आराम से बात करूँगी बैठ के नीचे ना, तब ज़्यादा पता नहीं लगना परली साइड ना है। बस ना मेरे को तो वीडियो बनाने को बिल्कुल मन ही नहीं है, पर आज मजबूरन बनानी पड़ रही है, क्योंकि शैम्पू के बारे में बार बार एक ही कमेंट आ रहा है कि आप हमारे कमेंट के रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं। तो ये रही शैम्पू आपसे बात की, शैम्पू को हम क्या क्या देते हैं, क्या क्या दिया था, कुछ ऐसे कमेंट थे कि शैम्पू को कितना लीटर दूध पिलाया था, और क्या इसको खाने के लिए देते हैं। शैम्पू क्या रहे तेरे, अगर मैं बार बार ना शैम्पू करती रहूंगी तो पता ये क्या सोचती है कि मेरे को कुछ खाने के लिए बोल रही है, शैम्पू है, ऐसी शरारत कर रही है, पूरा जोर दे रही है मेरी तरफ खाने के लिए, है ना। तो इसको जब ये सुई थी तो बच्चे के हिसाब से होता है दाना पानी जो भी कुछ देना है ना, तो जैसे कि ये ठीक थी, मतलब बड़ी जब सुई थी ना, अगर आप मेरे पिछले वाले ब्लॉग देखेंगे ना तो उसमें मतलब कंटिन्यू ब्लॉग डालती हूँ, ज़्यादातर मेरे पशुओं की होती है डेली रूटीन जो भी रहती है ना, वो मैं सारी मतलब दिखाती और बताती रहती हूँ साथ साथ में। अगर आप मेरे पुराने वाले ब्लॉग देखें तब आप लोगों को सब पता लग जाना। जब शैम्पू का जन्म हुआ था ना, तो शैम्पू मतलब देखने में ठीक हेल्दी थी, मतलब तगड़ी ठीक, तो इसको मतलब फर्स्ट टाइम का जो दूध था ना वो 2 थन पिला दिए थे इसको, क्योंकि ठीक बड़ी थी। बच्चे के हिसाब से पिलाना पड़ता है दूध भी बच्चा ठीक है तगड़ा है, मतलब बच्चा कैसा है कमजोर है तो उसको कम दूध पिलाना, अगर ठीक तगड़ा है तो उसको मतलब ज़्यादा दूध पिला देना। नस्ल के हिसाब पे भी जाती है, और थोड़ा मतलब बच्चे की हाइट और हेल्थ के पे भी जाता है दूध भी कितना देना चाहिए। तो इसकी माँ से ना मैं 2 थन तो मैंने पूरे निकाल लेने, और एक थन से मैं थोड़ा सा दूध निकालती थी, थोड़ा सा मतलब थोड़ा हल्का था, क्योंकि एक 4 किलो के आसपास निकालती थी, और इसकी माँ के पास 6.5 पौने 7 लीटर दूध था, तो मैंने सिर्फ 4 लीटर के आसपास निकालना, 4 से कम ही रखना, कम ही। तो ये पीती थी थन में, अब ये जाने उस थन में कितना दूध रहता था, ऐसे दिया हो जाता है कि इतना दूध है। और खाने के लिए इसको सुबह शाम तो देना, लेकिन जब मतलब पशुओं की डिलीवरी होती है तो बच्चों को 45 देना, 3 टाइम देना होता है, जैसे माँ को देते हैं ना हम तो देते हैं, ऐसे सुबह भी देना शाम भी देना। और 1 लीटर दूध पे 700 ग्राम दाना देना,
एक पशुओं को। और फिर जब डिलीवरी हो जाती है उसकी, तो उसके बाद 45 दिन तक दोपहर का भी चलता है। जैसे 12-1 बजे जब दोपहर का टाइम होता है, तब भी हमने वो दाना देना 2 के आसपास उबालना, कभी फीका कभी मीठा और कभी नमकीन। नमकीन तो शुरू-शुरू में देते, शुरू-शुरू में मीठा देना 10-15 दिन, उसके बाद फिर फीका देने लगना, फिर हल्का-सा नमक डालना उसमें। ऐसा-ऐसा देते हैं 45 दिन तक। तो बच्चे को भी साथ में देना और माँ को भी साथ में खिलाना। ये 45 दिन यानी कि 1.5 महीना ये प्रोसेस चलता रहता है। और फिर इसको दूध जो है सिर्फ़ 3 महीने पिलाते हैं हम बच्चों को, दूध जितना मर्ज़ी पिला दो, 2 ढाई 3 किलो के आस-पास, मतलब सुबह और शाम पर डे का 6 लीटर हो गया। तो इस तरह से पशु ना फिर अच्छे से तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही नंदिनी भी, शिम्पू भी तैयार हो गई। और नंदिनी को देते थे नाप-तोल के। ये नंदिनी जो है ना, ये मतलब तसले में भी पी लेती थी, माँ के पास भी पी लेती थी। जैसे इसको पिलाना वैसे पी लेती थी। नंदिनी का नहीं है ऐसा। पर नंदिनी को ऐसा कि माँ के पास बाँधना पड़ता था। बाकी इसको दूध चाहे तसले में पिलाओ, चाहे थन में पिलाओ, चाहे कहीं भी पिलाओ, नंदिनी पी लेती थी। नल एक टाइम का बंद कर दिया, एक ही टाइम का देते हैं, सुबह-सुबह ही। बाकी शाम को नहीं देते। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। आज के इस व्लॉग को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आज से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्यारे-प्यारे कमेंट ज़रूर करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।